Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Paradise College and welcome in class of English of first year. Students, as you know that in previous lecture we have discussed biography and summary of our 6 short stories named The Reward. Today we will start translation of the story at the very first. So pick up your books and open page number 38. Let's start translation from very first of the page. Concentrate on your books, students. I'm gonna to start translation right now. Our talk at the club. क्लब में हमारी बातचीत. One day एक दिन क्लब में हमारी बातचीत. Was of opportunity मौके पे थी and determination और इरादे पर. इरादे मुस्तकिल मजाजी की. तो वॉज से पहले आपका सब्जेक्ट है, आगे ऑब्जेक्टिव फ्रेज है. 2 चीज़ें बताई गई हैं इसमें, पर्सनैलिटी एंड डिटर्मिनेशन. क्लब में एक दिन हमारी बात मौके और मुस्तकिल मजाजी पर थी. मतलब हमारा जो टॉपिक था, क्लब एज यू नो दैट डिफरेंट टाइप के क्लब्स होते हैं, वहाँ पे दोस्त इकट्ठे होते हैं, गपशप वगैरह गेम्स करते हैं. तो वहाँ पे फ्रेंड्स के बीच में, ये हमारा राइटर हमें बता रहा है फर्स्ट नरेशन में, कि वहाँ पे हमारी बात 2 चीज़ों को लेके स्टार्ट हुई बहस. अपॉर्चुनिटी मौके और डिटर्मिनेशन. अपॉर्चुनिटी मीन चांस एंड मोमेंट, एंड डिटर्मिनेशन मीन डेडिकेशन एंड कन्विक्शन. ये स्टोरी बेस ही बच्चों इन दोनों चीज़ों पे करती है, अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन पे. सम सेड कुछ ने कहा, अपॉर्चुनिटी मौका वाज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस ज़रूरी है किसके लिए, कामयाबी के लिए. सम सेड मतलब कुछ ने कहा, कुछ लोगों ने. ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन. सम यहाँ पे क्या है, ये एज इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ हुआ है, जो मतलब जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से कुछ, फ्यू. सम सेड कुछ ने कहा, अपॉर्चुनिटी मौका ज़रूरी है, कामयाबी के लिए मौके का होना ज़रूरी है. रिक्वायर्ड मतलब नीडेड, इम्पॉर्टेंट. सपोज वहाँ पे 10 फ्रेंड्स हैं क्लब में इकट्ठे बैठे हुए, तो उसमें से आप यूँ समझ लें कि 6 जो हैं वो कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड है, कामयाब होने के लिए मौका होना चाहिए इंसान के पास, और 4 जो हैं वो किसके हक़ में है, वो डिटर्मिनेशन के हक़ में है. तो आपस में वो बहस कर रहे होते हैं. मिलियंस नेवर हैड इट, और लाखों को ये मौका नहीं मिला. मतलब जो पास्ट में लोग गुजर गए, बड़े बड़े कामयाब लोग, लेकिन चांस ना मिलने की वजह से वो अपने फील्ड में कामयाब नहीं हो सके. अदर्स दैट ओनली, अदर्स यहाँ पे बाकी के जो मैंने आपको 4 फ्रेंड्स बताए हैं उसको हम सपोज कर रहे हैं. रियल में 10 फ्रेंड्स नहीं थे वो, रियल में स्टोरी में कहीं भी मेंशन नहीं है कितने फ्रेंड्स वहाँ पे थे. हम जस्ट सपोज करके, ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए, आगे चल रहे हैं. तो अदर्स जो बाकी थे, दैट ओनली डिटर्मिनेशन वॉज नीडेड. उन्होंने कहा कि सिर्फ इरादा मुस्तकिल मजाजी होनी चाहिए तो इंसान कामयाब हो जाता है. एंड देन जर्कन्स ज्वाइंट इन, और फिर जर्कन ने ज्वाइन किया, मतलब जर्कन्स आ मिला. तो ज्वाइंट प्लस इन. अच्छा, ये इसके साथ प्रपोजिशन का यूज़ हुआ है, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है. इसका मतलब है एडिड. इसके मीनिंग को क्लियरली बता रहा है यहाँ पे. एडिड, ऐड होना. इंटर्ड. तो फिर बहस में जर्कन्स दाखिल हुआ. आल फॉर डिटर्मिनेशन, उसने कहा कि सब कुछ इरादा पे है, या फिर इरादे के लिए. अपनी सारी जो बहस है वो इरादे मुस्तकिल मजाजी के हक़ में करने के लिए जर्कन्स दाखिल हुआ. इफ़ अ मैन, अगर एक आदमी वॉज डिटर्मिन्ड टू गेट एनीथिंग, अगर एक आदमी कोई चीज़ हासिल करने पे पुख्ता इरादा रखता है, एंड स्टक टू इट लॉन्ग इनफ, और बड़े लंबे अरसे तक उस पर डटा रहता है, ही गॉट इट, तो वो उसको हासिल कर लेता है. सेड जर्कन्स ने कहा.
अब इसका स्ट्रक्चर देखें। ट्रांसलेशन में मैंने आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं करवाया है, लेकिन जब आप इसको रीड आउट करेंगे तो यू हैव नोटिस्ड दैट कि मैन के बाद वॉज का यूज़ हुआ है जो कि पास्ट में आ जाता है, फिर उसके आगे गॉट। तो ये जब उर्दू में ट्रांसलेशन होता है तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। दरअसल हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो हम ट्रांसलेशन में प्रेजेंट की ही बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पे इज़ और यहाँ पे गेट आना चाहिए था। एनीथिंग सेड टर्बट, आस्क्ड टर्बट, टर्बट ने पूछा कुछ भी। अब टर्बट कौन था? टर्बट मैंने जैसे कि आपको बताया कि 6 फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटी के लिए बात कर रहे थे, तो टर्बट वन ऑफ दीज 6 फ्रेंड्स। टर्बट उन 6 में से सपोज कर लें कि एक था जो कि किसके हक में बात कर रहा था? अपॉर्चुनिटी के हक में। और अब अपोज करेगा किसकी? जर्कन्स की। ठीक है, यहाँ पे हमने इनफ वर्ड का यूज़ पढ़ा है। बात करते हैं द यूज़ ऑफ इनफ की। इसके डिफरेंट यूजेस हैं, लाइक इनफ, इसके आगे नाउन का यूज़ भी होता है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ होता है प्लस इनफ, लेकिन एडजेक्टिव इसके पहले आ जाता है, फिर वर्ब प्लस इनफ, ऐसे भी हम इसका यूज़ करते हैं। जहाँ पे ये नाउन के साथ यूज़ होता है वहाँ पे हम इसका मीनिंग एडजेक्टिव में लेते हैं, जहाँ पे ये एडजेक्टिव के साथ यूज़ होता है वहाँ पे हम इसका मीनिंग एज अ वर्ब ले लेते हैं। वर्ब के साथ भी एज एडजेक्टिव यूज़ होता है, इस तरह से। तो अब इसका देखते हैं। यहाँ पे जो यूज़ हमने पढ़ा है वो है लॉन्ग इनफ। तो लॉन्ग इनफ, तो बच्चों यहाँ पे लॉन्ग क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है प्लस इनफ, इस तरह से। फर्दर एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले हम देखेंगे इनफ प्लस नाउन की एग्जाम्पल्स, जैसे आई अर्न इनफ मनी। फिर उसके बाद वी हैव इनफ चेयर्स। अब देखें यहाँ पे इनफ का यूज़ हुआ है प्लस आगे नाउन, इनफ प्लस नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं एडजेक्टिव की। दिस हाउस इज बिग इनफ एंड यू आर clever to solve this question. अब यहाँ पे हमने देखा है किसके साथ? एडजेक्टिव के साथ। बिग यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है प्लस इनफ। क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव है प्लस इनफ। प्लस इनफ की एग्जांपल्स देखते हैं। आई थिंक आई स्लीप इनफ। फिर आप ये कह लें आई ईट इनफ। ये काफ़ी के मीनिंग्स में आ जाता है ना। तो स्लीप यहाँ पे क्या है बच्चों? वर्ब है प्लस इनफ, ईट वर्ब प्लस इनफ। बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? इनफ, अगर हम अकेले इनफ का यूज़ करें तो इसका मतलब है कि जो चीज़ हमें जिस लिमिट तक चाहिए वो उस लिमिट तक पूरी है, प्रोप्रिएट है, काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो चीज़ हमें जिस रिक्वायरमेंट के मुताबिक चाहिए, हमारे पास जितनी हमारी ज़रूरत होती है चीज़ें उस मिकदार तक हमारे पास मौजूद होती हैं। आगे बुक की तरफ कंसंट्रेट करें। अब देखिए बच्चों बुक की तरफ, एनीथिंग, कोई भी चीज़। जर्कन्स रिप्लाइड, जर्कन ने जवाब दिया। एनीथिंग, समथिंग, एनीवन, ये सारे आपको इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऑलरेडी पढ़ाए हैं मैंने। सो लॉन्ग एज ही स्टिक्स टू इट, जितने लंबे अरसे तक वो इस पर डटा रहेगा, डटा रहता है। एंड स्टिक्स टू इट हार्ड इनफ, और उस पर इतना ज़्यादा डटा रहता है, लॉन्ग इनफ, वो बहुत लंबे अरसे तक। एनीथिंग वॉट एवर, तो जो कोई चीज़ उसको चाहिए वो मिल जाती है। अब यहाँ पे अगेन देखें, इनफ, हार्ड इनफ,
तो हार्ड यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस इनफ, लॉन्ग एडजेक्टिव प्लस इनफ, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको यूजेस पढ़ा दिए हैं। तो एनीथिंग, व्हाटएवर यहाँ पे क्या है बच्चों, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वो चीज़ डिटर्मिनर कह सकते हैं आप, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना कि जो कुछ भी चाहिए वो फिर मिल जाता है। तो यहाँ पे वो क्या कहता है, जरकन्स रिप्लाइड, जरकन ने जवाब दिया, हाँ कोई भी चीज़, कि जितने लंबे अरसे तक वो किसी चीज़ पे बहुत सख्ती से डट जाता है तो वो कोई भी चीज़ हो उसको हासिल कर लेता है। मतलब इरादा चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए कि हमने ये काम करना है तो करना है, डट जाओ, फिर चाहे आपके 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, आप अपने उस मुस्तकिल मजाज से पीछे ना हटें। आप जो चीज़ गेट करना चाहते हैं उससे पीछे ना हटें, तो यू विल गेट इट अकॉर्डिंग टू जरकन्स। टर्बट डिसएग्रीड, टर्बट उसकी बात से मुतफिक ना हुआ, डिसएग्रीड मतलब अपोज्ड, रिजेक्टेड। उसका जो पॉइंट था उसने उसके साथ क्या किया, अपोज किया, उसने इनकार कर दिया उससे कि नहीं ऐसा नहीं होता, उसकी बात से मुतफिक नहीं हुआ। लाइफ इज़ लाइक अ रेस, ज़िंदगी दौड़ की तरह है। जरकन्स वेंट ऑन, जरकन ने अपनी बात जारी रखी। अब देखें यहाँ पे एनीथिंग के बाद जरकन्स रिप्लाइड, लाइफ इज़ लाइक अ रेस, फिर जरकन्स वेंट ऑन। ये सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए बीच में पॉज डाला जाता है, ठीक है, क्या डाला जाता है, पॉज डाला जाता है एक सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए इनटू 2 पार्ट्स। इन विच दे टायर आफ्टर अ वाइल, जिसमें वो दे टायर, दे यहाँ पे पीपल को कहा गया है, ये इंडिकेटर है जो कि किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, पीपल, लोगों की तरफ जो डटे होते हैं या फिर जो ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो सभी, वो थक जाते हैं आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, एंड सिट डाउन, और बैठ जाते हैं। ज़िंदगी एक रेस की तरह है जिसमें इंसान चलते चलते थक जाते हैं और थोड़ी देर आगे जाके बैठ जाते हैं। मतलब जो उन्होंने मोटो सेट किया होता है, अगर उसमें टाइम लगे उसको पूरा होने में, तो इंसान अपनी इंटरेस्ट किसी और चीज़ की तरफ कर लेता है। आर गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, और जिस चीज़ पे डटे होते हैं उसकी बजाय किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं। द मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस, लेकिन जो इंसान डटा रहता है वही रेस जीतता है। जो इंसान अपनी मंजिल पे डटा रहे, चाहे उसको सारी ज़िंदगी क्यों ना लग जाए, तो वही कामयाब होता है उस रेस में। तो ये सारा डिटर्मिनेशन के लिए था। जरकन्स का जो डिटेल थी, जो उसके ओपिनियंस थे, वो सारे किसके हक में थे, डिटर्मिनेशन के, कि इंसान अगर डटा रहे तो वो कुछ भी कर सकता है, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए कुछ भी करने का। एंड सपोज, और फर्ज करो, अ मैन वांटेड टू बी स्केटिंग चैम्पियन ऑफ द सहारा, अगर कोई इंसान सहारा का स्केटिंग चैम्पियन बनना चाहता है। सहारा में जो डेजर्ट है, ये बहुत बड़ा डेजर्ट है, इसके बारे में भी आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ोगे। सहरा है, उसका नाम है सहारा, जो वेरियस कंट्रीज़ के साथ लिंक करता है। वहाँ पे स्केटिंग चैम्पियन, स्केट का मतलब होता है वो जो बर्फ़ या रेत के तोंदों के ऊपर स्केटिंग करना। तो कहता है वहाँ का चैम्पियन बनना चाहता हो तो सेट टर्बट एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर, लेकिन वहाँ पे ये स्केटिंग चैम्पियनशिप के लिए जो फ़ीस वगैरह लगती है और उसके पास इतने पैसे ना हों कि वो वहाँ जा सके चैम्पियनशिप के लिए। तो फिर ये बात किसने की थी, ये टर्बट कह रहा था। क्यों? क्योंकि वो डिटर्मिनेशन के अगेंस्ट है, तो वो कह रहा है तुम कहते हो कि एक चीज़ पर डटे रहो तो वो मिल जाती है। अब एक इंसान स्केटिंग चैम्पियन करना चाहता है, बनना चाहता है सहारा में, वो कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचेगा? आगे देखते हैं जरकन्स ने रिप्लाई में क्या कहा। ही वुड मेक द मनी, वो पैसे कमाए। सैड जरकन्स, जरकन ने कहा वो पैसे कमाए। अब देखें हीड, हीड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है किसकी, वुड की। बच्चे हीट दो चीज़ों की कॉन्ट्रैक्शन होती है, हैड और वुड की। ही के बाद हैड आए तो भी हीट बनता है और वुड आए तो भी। तो हमें कैसे पता चलेगा दोनों में से किसकी कॉन्ट्रैक्शन है? अगर ही इट के बाद
फर्स्ट फॉर्म है तो फिर वो डेफिनेटली वुड की ही फॉर्म है। अगर थर्ड फॉर्म है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्शन किसकी है, हैड और ही की। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है मेक, तो मतलब वुड, वो वहाँ पे पैसे कमाए, ही वुड मेक द मनी, मतलब पहले पैसे कमाएगा। एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा, फिर वो सहारा में स्केटिंग का रिंक, मतलब वो जो मैदान होता है जहाँ पर रिंक ये स्केटिंग की जाती है वो बनवाएगा। एंड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर, और वहाँ पे एक कंपटीशन करवाएगा। ही वुड बी स्केटिंग चैम्पियन ऑलराइट, तो वो बेशक एक स्केटिंग का चैम्पियन बन जाएगा। इफ़ ही रियली गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट, अगर वो अपना सारा काम सारा वक्त इसी बात को देगा। अगर वो स्केटिंग का चैम्पियन बनना चाहता है तो वो पहले पैसे कमाए, लेकिन ऐसा ना हो कि पैसे कमाए और जिस जॉब को, जिस काम को करके वो पैसे कमा रहा है उसको स्केटिंग चैम्पियन से ज़्यादा अच्छा लगे और उसका स्केटिंग चैम्पियन बनना वहीं पर रह जाए। नहीं, वो पहले पैसे कमाए, जब उसके पास इनफ मनी हो जाए तो वो सहारा जाए, वहाँ पे कंपटीशन करवाए और चैम्पियन बन जाए। लेकिन यहाँ पे टाइम तो लगता है ना, और कहता है कि अगर वो अपना सारा टाइम सारा वक्त इसी चीज़ को देगा तो। अब यहाँ पे देखें बच्चों, ही वुड बिल्ड आ स्केटिंग रिंक इन द सहारा। मैं आपको पैरेलल स्ट्रक्चर बताने लगी हूँ। एंड, अब एंड से पहले भी वुड वाली फॉर्म है तो बिल्ड यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी। ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर, तो ऑर्गेनाइज भी फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे क्योंकि हमने पीछे बिल्ड फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, तो वुड ये दोनों के लिए है। तो इस तरह से इस सेंटेंस का क्या बन रहा है, पैरेलल स्ट्रक्चर बन रहा है। ऑर्गेनाइज मतलब अरेंज करना, उसका एक सीक्वल बनाना। Could you tell us case like that, कि तुम इस तरह का हमें कोई वाक़या बता सकते हो। आस्क्ड वन ऑफ अस, हम में से किसी एक ने पूछा। वन ऑफ अस मतलब वो जो 10 फ्रेंड्स थे, राइटर खुद को उनमें से एक काउंट कर रहा है कि मैं भी वहीं पे था। तो हमने पूछा कि क्या तुम हमें कोई ऐसा वाक़या बता सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कैन, दर हकीकत मैं बता सकता हूँ। सैड जर्गन्स, जर्गन ने कहा। अ वेरी सिमिलर केस, बिल्कुल इससे मिलता जुलता। सिमिलर, डिटो, सेम, मतलब जिस तरह की तुम बात कर रहे हो मैं उसी तरह का केस तुम्हें बता सकता हूँ। लेट्स हियर इट, चलो सुनते हैं। सर टर्बर ने कहा। लेट यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव यूज़ हुआ है, इसलिए इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव के बाद क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं विदाउट यूजिंग टू। देयर वॉज अ यंग फैलो, एक जवान लड़का था। सेड जर्कन्स, जर्कन ने कहा। अब देखिए इसके हर सेंटेंस को 2 पार्ट्स में किया गया है डिवाइड। जर्कन ने कहा एक जवान लड़का था, टू होम हिज पेरेंट्स, जिसके साथ उसके माँ बाप, प्रोबेबली माँ बाप शायद, यूज टू से कहा करते थे, द वेरी थिंग्स, वही चीज़ें, दैट वी हैव बीन सेइंग नो, जो अब हम कहते हैं, अब हम कहा करते हैं। कहता है कि एक जवान लड़का था जिसके माँ बाप उसको वो सब कहते थे जो अब हम कहा करते हैं। एंड वेरी लाइकली, और बिल्कुल इसी तरह से ही, एज मैनी यंग फेलोज टू, जैसे कि बहुत सारे जवान लड़के करते हैं। मैनी हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, बहुत सारे अपने माँ बाप को गलत साबित करना चाहते हैं। तो इसी तरह एक लड़के का वाक़या सुनाने लगा है जिसके माँ बाप कहते थे कि नहीं, डिटर्मिनेशन ही सब कुछ नहीं होता, तुम्हें मौके की भी ज़रूरत है। कहता जैसे बहुत सारी आज की जनरेशन में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को गलत प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं, आपने जो कहा है ऐसा नहीं होता, तो वो भी उनको गलत प्रूव करना चाहता था। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, एक लंबे अरसे पहले की बात है। बट वॉट एवर हिज मोटिव वॉज, उसका मकसद जो कुछ भी था, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी एम्बिशन, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी एम्बिशन। उसका जो जज्बा था वो गैर मामूली था, वो गैर मामूली हद, जज्बे की हद तक उस पर डटा हुआ था। कहता मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहता था, क्या बनना चाहता था, I mean, उसके दिल में क्या चल रहा था, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसके दिल में जो कुछ भी था, उसने जो भी इरादा किया हुआ था, वो उस पर गैर मामूली जज्बे की हद तक डटा हुआ था। बच्चे यहाँ पे हमने अगो पढ़ा है, अब हम देखते हैं अगो और बिफोर का यूज़।
देखते हैं। पास्ट में हुए किसी इंसिडेंट को बताता है जो हम प्रेजेंट में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, और इसके बाद नो एनी अदर इंसिडेंट, इसके बाद कोई और इंसिडेंट हम नहीं बताते, सिर्फ एक ही इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। जैसे हिज फादर डाइड अलॉन्ग अगो, उसका बाप लंबे अरसे पहले क्या हुआ, मर गया। तो इसके बाद हमने यहाँ पे हमारी बात कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जब हम बिफोर का यूज़ करते हैं तो हम टेंस बचे, जब हम अगो का यूज़ करते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जब हम बिफोर की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। और एक इंसिडेंट जो पास्ट में हो गया उसके बाद हम एनी अदर थिंग भी डिस्कस करते हैं, इसमें कोई और चीज़ भी साथ में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर योर अराइवल। अब देखिए इसमें दो थिंग्स हैं। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क एक बात, फिर हमने बिफोर का यूज़ किया, और योर अराइवल सेकंड थिंग। तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था। तो बिफोर के बाद और पहले हम इंसिडेंट्स को बताते हैं, और ये इसमें टेंस कौन सा यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट। अगो हम जस्ट पास्ट में लंबे अरसे पहले गुजरा एक ही वाक़या बताते हैं और उसी पे बात को एंड कर देते हैं। इट वॉज नथिंग लेस देन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबेट, ये इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं थी कि वो एक दरबारी खिलाड़ी बनना चाहता था। वो सिर्फ एक दरबारी खिलाड़ी बनना चाहता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोर्ट एक्रोबेट एथलीट को कहते हैं बच्चों। यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब है फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक। मार्वेलस। एक्रोबेट मतलब एथलीट। एथलीट समझते हैं, उछल कूद करने वाले खिलाड़ी। कोर्ट वहाँ का जो कोर्ट था, किंग का जो कोर्ट, दरबार होते थे पहले कंट्रीज़ में दरबार होते थे, तो वहाँ पे किंग्स वगैरह के मतलब दरबार लगते थे। तो वहाँ उस दरबार में, उस कोर्ट में वो एज एक्रोबेट की एज एथलीट अपॉइंट होना चाहता था। व्हाट सेड टर्बट, क्या टर्बट ने कहा, क्योंकि ये टर्बट के लिए एक आम सी बात थी। एक्रोबेट, जर्कन्स वेंट ऑन, जर्कन ने कहा जी खिलाड़ी, टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्ड, उस मुल्क के दरबार में जहाँ पे वो रहता था। What kind of country was that? asked Turbot. टर्बट ने पूछा वो किस तरह का मुल्क था। Never mind what country it was. फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन सा भी मुल्क था, said जर्कन्स, जर्कन ने कहा। And as a matter of fact, और हकीकत में ये, its customs were not so silly as you suppose. इसकी रस्म और रिवाज इतने भी बुरे नहीं थे जितने कि तुम सोच रहे हो। मतलब उसने सोचा कि कैसा मुल्क था भाई जिसमें एक बंदे को एथलीट बनने के लिए इतना कुछ करना पड़ा। ये तो आम सी बात है। तो कुछ कंट्रीज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमसे चाहे जितने मर्जी हाई लेवल पे हों, उनकी कुछ ट्रेडिशंस ऐसी होती हैं जिनको सुन के हम हैरान हो जाते हैं। क्या वाकई वहाँ पे भी ऐसा होता है? कुछ ना कुछ वहाँ पे कंजर्वेटिव थिंग्स पाई जाती हैं। कस्टम्स कहते हैं बच्चों रिचुअल्स को, ट्रेडिशंस को। रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, सिली कहते हैं यहाँ पे स्लाइड को, टाइनी को, मतलब इतनी कम नहीं थी, इतनी बुरी नहीं थी। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट, उनके दरबार में खिलाड़ी की, एथलीट की कोई सीट नहीं थी। एंड नेवर हैड, और ना ही पहले कभी थी। हैड यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है। एक हैड का मतलब है नहीं थी, आउट ऑफ पोजेशन थी। जैसे हम कहते हैं आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो इसी हैव की थर्ड फॉर्म आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। और दूसरा हैड यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हैड प्लस हैड का यूज़ हुआ है। एक यहाँ पे वर्ब है, दूसरा यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है।
दैट डिडंट स्टॉप यंग गॉर्जियस, लेकिन ये चीज़ उस जवान गॉर्जियस को रोक ना सकी। बच्चे गॉर्जियस उस लड़के का नाम था जिसकी कहानी जरकन्स, टर्बट और राइटर लोगों को सुना रहा था। दैट वॉज हिज नेम, ये उसका नाम था। ही वॉज अ गुड एथलीट व्हेन ही केम बाय हिज वाइल्ड आइडिया एट अबाउट द एज ऑफ 16। ही वॉज अ गुड एथलीट, वो एक अच्छा खिलाड़ी था। व्हेन ही केम बाय हिज वाइल्ड आइडिया, जब उसके दिमाग में ये अजीबोगरीब ख्याल आया, एट अबाउट द एज ऑफ 16, और उसकी उम्र कितनी थी? 16 साल। 16 साल की उम्र में वो एक अच्छा खिलाड़ी था जब उसके दिमाग में ये एक अजीबोगरीब ख्याल आया। वाइल्ड का मतलब है स्ट्रेंज, क्वीर। वाइल्ड मीन्स स्ट्रेंज, क्वीर। एंड हैड वॉन द हाई जंप, ऊंचाई पे उछलना, एंड द हर्डल्स और रुकावटों को दूर करना, एंड द 100 यार्ड्स और 100 गज की दौड़ मुकम्मल करना एट स्कूल, अपने स्कूल में। और वो जीत चुका था, और वो अपने स्कूल में 100 गज की दौड़ और रुकावटों को अबूर करना, ऊंचाई पे उछलना, ये सारी चीज़ें कर चुका था, इनमें जीत चुका था। हर्डल्स कहते हैं बच्चों ऑब्स्टेकल्स को। बैरियर्स को जिनको क्रॉस करना होता है। तो बच्चों आज के लिए हम ट्रांसलेशन इतनी ही करते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। तो अब देखते हैं इतनी ट्रांसलेशन में क्वेश्चंस कौन से बनते हैं। बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब। क्लब में कौन सा मजमून जो है वो उस पर बहस हो रही थी, किन बातों पे? तो किस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा था? डिस्कस्ड 2 थिंग्स, कौन कौन सी? अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। यहाँ पे हम कह सकते हैं सम सेट अपॉर्चुनिटी is needed for सक्सेस के लिए क्या ज़रूरी है? अपॉर्चुनिटी। एंड सम आर्ग्यूड फॉर डिटर्मिनेशन। क्या डिस्कस हो रहा था? 2 चीज़ें, अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन डिस्कस हो रहा था, और कुछ अपॉर्चुनिटी के हक में बात कर रहे थे, कुछ डिटर्मिनेशन के हक में बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड टर्बट थिंक ऑफ जरकन्स आर्गूमेंट। टर्बट जरकन के आर्गूमेंट के बारे में क्या सोचा उसने? टर्बट जो है वो बच्चों अपॉर्चुनिटी के हक में बात कर रहा था, जरकन्स डिटर्मिनेशन के हक में बात कर रहा था। तो टर्बट को लगा Jurgens argument has no content, had no content, not prominent। उसके जो आर्गूमेंट थे वो प्रोमिनेंट नहीं लग रहे थे उसको। वो फिर भी कह रहा था कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं किसकी? स्केटिंग चैंपियन की। अच्छा 2 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, और नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। हाउ डिड जरकन्स कन्विंस दैट अ मैन कैन बिकम अ स्केटिंग चैंपियन ऑफ सहारा। सेकंड क्वेश्चन में टर्बट सोचता है कि कोई बंदा अगर सहारा का स्केटिंग चैंपियन बनना चाहे तो वो कैसे बन सकता है। तो थर्ड क्वेश्चन में जरकन्स उसको कन्विंस करता है कि एक बंदा जो सहारा में स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता है, ही वुड मेक मनी फर्स्ट, पहले वो पैसे बनाएगा, देन क्रिएटेड स्केटिंग रिंग इन सहारा, और वहाँ पे क्या करवाएगा? अरेंज करेगा कंपटीशन, एंड ही वुड बिकम अ चैंपियन। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।